जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्योमेट्री से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है, इन सभी कॉन्सेप्ट की क्लास आपको डेली एक देखने को मिलेगी, जो आपके रेलवे, एसएससी, एनडीए, सीडीएस एंड एसकेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ज्योमेट्री फेवरेट होता है इन सभी एग्जाम के, जिसमें एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एसकेट का तो बहुत ही फेवरेट होता है ज्योमेट्री। इससे आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए, इनमें पूछे गए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके देखेंगे। तो यहाँ देखिएगा, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सबसे पहले आज हम लेके आए हैं चतुर्भुज से संबंधित जो कॉन्सेप्ट आपका बनता है। देखिए, आपके सामने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम क्वेश्चन भी कराएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और क्या कहते हैं क्वेश्चन से समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि आज कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने देखिए चतुर्भुज। आप किसी भी चतुर्भुज को देखते हैं तो आपको पता है कि चतुर्भुज के सभी अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, ये ए दिया है, ये ए अंश, बी अंश और सी अंश और ये डी अंश दिया है। ओके, इन सभी का अगर हम योग निकालें तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, सभी कोणों का योग कितना हो जाता है आपके सामने, तो ये 360 होता है। ओके, और त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, तो 180 होता है। अब देखिए, इसी चित्र को कुछ इस प्रकार कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए, कैंची फिगर में। ओके, किस प्रकार कर दिया जाता है कन्वर्ट, कैंची फिगर में। और क्वेश्चन हमेशा कैंची फिगर से ही आता है चतुर्भुज के। तो देखिए, और ये आपको टफ लगने लगता है कि ये क्या चीज है। देखिए, कैंची फिगर कुछ इस प्रकार से बना दिया जाता है, तो ये क्या हो गया, आपका कैंची फिगर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब कैंची फिगर की बात करें तो यहाँ दिया गया है आपको क्या, एक कोण ये दिया गया है, दूसरा कोण ये दिया गया है, तीसरा कोण यहाँ देखिए ये दिया गया है, चौथा कोण ये दिया गया है। ए, बी, सी एंड डी, ये क्या हो गए, सभी कोण हो गए। अब यहाँ पर आपको समझने लायक चीज है कि ये देखिएगा, ये कोण आपका क्या हो गया है, इस तरीके से आ गया है। देखिए, ये बाहर वाला अगर हम इस गोले को पूरा मिला दें, तो इस गोले को अगर हम सर्कल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होता है, 360 अंश का कोण बनता है। तो देखिए, आपको पता है ए, बी, सी, डी, इनका योग कितना होता है, 360 होता है। तो आपको ये वाला चित्र छोड़ के, ठीक है, ये वाला एंगल छोड़ के अगर देखें, तो ये वाला एंगल छोड़ के जो ये एंगल बच रहा है, इन तीनों का योग ही तो होगा। तो यहाँ देखिएगा, ये जो कोण है हमारा, ये हमने मान लिया कि एक्स है। ओके, एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखिए ए प्लस बी प्लस डी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस डी हो जाएगी। ओके, ये तीनों का योग, तो बाहर वाला जो एंगल बनेगा वो इसका, इसका और इसका योग होता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए, ये तीनों का सर्कल क्या होता है, 360 होता है। और अंदर अंदर वाले जो एंगल है, इनका योग भी 360 होता है। तो जो बाहर एंगल बचा होगा वो तीनों का योग होके ही तो बचा होगा। तो यहाँ देखिएगा, सी जो अंदर वाला है और सर्कल को मिला के, मतलब इन तीनों का योग अगर जोड़ दे तो क्या होगा, इसका योग 360 हो जाएगा। या फिर जो बाहर वाला एंगल रहेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही हो रहे हैं, तो बाहर वाला एंगल हमने एक्स माना था, तो एक्स माना है, और सी, इन दोनों को जोड़ के भी 360 हो रहा है। या सी इसको माने हैं और ए, बी और डी को जोड़ेंगे तो ये भी 360 का हो रहा है। तो इस सर्कल के अंदर ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या बन रहा है, सर्कल ही बन रहा है। एक्स और इन दोनों का इक्वल में ही मान आ रहा है, क्योंकि इसको जोड़े सी के साथ, ए, बी और डी को, जब भी क्या हो रहा है, 360 का सर्कल बन रहा है। या ए के साथ एक्स को जोड़े, जब भी 360 का बन रहा है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। यही बस समझना था, इसके अलावा कुछ नहीं था। देखिए, क्वेश्चन में क्या बदला गया है कि नीचे दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। ओके, नीचे दिए गए चित्र में x का मान आपको बताना है, x ये दिया गया है। अभी मैंने जस्ट अभी आपको बताया हूँ, यहाँ देखिएगा, ये देखिए, ये सर्कल बन रहा है। ओके, ये हमें x की वैल्यू बताना है और ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए है। तो देखिए, आपको पता है a, x और c ये किसके बराबर होंगे, b के बराबर होंगे। ठीक है, तो हम b के बराबर रख देते हैं। देखिए, a, c प्लस x, ये किसके बराबर होंगे, b के बराबर होंगे। ओके, और हमें किसकी वैल्यू बताना है, x की वैल्यू बताना है। तो ये x को हम इधर ही रखेंगे, b उधर है, ये दोनों जाके उधर माइनस हो जाएगा। मतलब ये क्या हो गया आपके सामने, b माइनस a माइनस सी। तो ये क्या हो गया आपके सामने, a वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, ए वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आया होगा, सिंपल सा है। यहाँ देखिएगा, सभी को मैंने अभी जस्ट बताया हूँ, सर्कल का मान 360 होना चाहिए। अगर ये वाली हमने मान लिया कि ये क्या है, जेड है, इस एंगल का मान क्या है, जेड है, तो जेड में हम चारों को अंदर को जोड़ते जब भी यही आएगा, और इसको जोड़ेंगे जब भी 360 ही आएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया होगा। नेक्स्ट भी देखिएगा, उसी तरीके का है, पर हल्का सा
टफ लेवल का हो जाता है। देखिएगा अगर हम बात करें थीटा का मान बताना है, यहाँ देखिए ये थीटा दिया गया है, इसका हमें मान बताना है। ओके, थीटा की वैल्यू हमें बताना है। तो बात करें थीटा की वैल्यू, अब इस तरीके में देखिएगा आपको दो दिख रहे होंगे। अभी तक तो हमने क्या देखा, तो हम इससे देखेंगे। देखिए ये बाहर वाले को अगर लेते हैं, हम दो प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों प्रकार से बता देंगे। ये देखिए एक बाहर वाले कैंची फिगर से पहले हम सॉल्व करते हैं। तो कैंची फिगर में देखिएगा आपको पता है कि जो ये वाला कोण और ये वाले कोण, इन तीनों कोणों का मान बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तो देखिए ये कितना दिया गया है, 40 डिग्री दिया गया है, प्लस ऊपर कितने हो गए, 2 अल्फा हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए नीचे क्या हो गया, 2 बीटा हो गया। तो ये क्या हो गया आपके सामने, 2 बीटा हो गया। ओके, और इसका मान किसके बराबर होता है, बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तो 110 के बराबर हो जाएगा, 110 के बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये जाके 40 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा आपके सामने, ये आपके सामने बचा है 70। ओके, 70 बचा है। इसमें से दो कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपके सामने 35 हो जाएगा। दो बटे में आके कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, तो कॉमन लेके ये 35 हो गया, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 35 आ गई है। ओके, अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। अब ये देखिएगा, अगर हम इसमें देखें तो ये इतना सा कैची फिगर हम उठाए, ये भी तो एक चतुर्भुज ही है, ये भी तो चतुर्भुज है। अब देखिए ये थीटा है, और इन तीनों का योग कितना होता है, इसका योग, इसका योग, इसका योग इसके बराबर ही होगा। ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने, थीटा प्लस अल्फा है, इसमें अल्फा एक है, इसमें बीटा एक है, इक्वल में 110 के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो ये थीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 35 मतलब 35 है। ये उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होकर कितना बचा, थीटा बराबर से 75। ये आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट यहीं से सॉल्व हो जाता। 40 माइनस होता 70, दो कॉमन निकलता 35, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 35 हो जाती, और यहाँ पर मान रख के डायरेक्ट निकाल लेते। आपको ये समझाने के लिए किया जा रहा है, बाकी इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, चित्र में ही सॉल्व कर लेना है देखते से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अब आपको जितने भी मैथ के क्वेश्चन है, मैथ के चैप्टर है, सभी के कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके जितने भी एग्जाम है, रेलवे, एसएससी, सीडीएस, एनडीएस, एफआई, जितने भी डिफेंस के एग्जाम है, सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, ए प्लस बी का मान आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, ए प्लस बी का मान बताना है। तो देखिए ये ए दिया गया है और ये बी दिया गया है, इसका मान हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी देखिए तो उसी प्रकार का की फिगर देखने को मिल रहा होगा, पर आपको इसमें लाइन हटाना होगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखिए आपके सामने जब भी कोई लाइन इस प्रकार से खींची जाती है, देखिए जब भी क्रॉस दिखता है तो ये वाला एंगल होता है। ठीक है, जैसे ये थीटा एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाला भी क्या बनता है, थीटा ही बनता है। और ये अल्फा बन रहा है, ये अल्फा बन रहा है, तो इसके सामने वाला भी अल्फा ही बनता है। इतना ध्यान देना है, ये कॉन्सेप्ट हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो ये आपको अभी बताने के लिए बता रहा हूँ कि देखिए जो इस प्रकार से क्रॉस बने, कैसा भी क्रॉस बने, चाहे वो ऐसा बन जाए या ऐसा बन जाए, अगर यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी कोण क्या बनेगा, थीटा बनेगा। यहाँ पर तो अल्फा बन रहा है तो यहाँ पर भी कोण अल्फा बनेगा। ओके, अगर क्रॉस कर रहा है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये आपने कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम इस चित्र को बनाए और कैंची फिगर में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा कुछ इस प्रकार से कैंची फिगर में बनेगा ये चित्र। हमने इस लाइन को हटा दी, ठीक है, इस लाइन को हमने लिया ही नहीं, परंतु ये अभी मैंने आपको समझाया कि देखिए ये क्रॉस बन रहा है, ये क्रॉस बन रहा है, तो ये जो ये एंगल है इसके सामने भी वही एंगल आएगा। ओके, जैसे ये 130 दिया है तो इसके सामने भी क्या होगा, 130 अंश का एंगल आएगा। तो यहाँ देखिएगा हमने इस लाइन को अभी हटा दिया है ना, इस लाइन को हमने क्या कर दिया, हटा दिया है। तो इसके सामने ये दोनों का एंगल कितना बन रहा था, ये आपका ये वाली लाइन और इसका एंगल कितना बन रहा था, 130 बन रहा था। तो हमने इस लाइन को हटा दिया है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अब देखिएगा हमें तो कुल मिला के क्या चाहिए था, कैंची फिगर बनाना था, तो ये कैंची फिगर बन गया है, हमें बाहर वाला कोण भी मिल गया है। अब देखिए ये कितना दिया गया है, ये आपके सामने 50 अंश दिया गया है, ये कितना दिया गया है, अल्फा दिया गया है, ये बीटा दिया गया है, ए और बी दिया गया है।
अब हमें क्या बताना है, a प्लस बी की वैल्यू बताना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। आपको पता है कि इन तीनों का योग बाहर वाले के बराबर होता है। तो जैसे 50 दिया है, 50 प्लस a प्लस b बाहर वाले योग के बराबर होगा 130 के। तो a प्लस बी 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 80 अंश आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे करना था। ओके, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद देखिएगा हमारे ये कॉन्सेप्ट थे कैंची फिगर से संबंधित। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चतुर्भुज सभी को पता है कि 360 अंश का कोण बनता है। इसी तरीके से आपको कैंची फिगर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कल इसके बाद देखिएगा हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी लेके रखे हैं जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम देखने को कल देखेंगे। ओके, चलिए तो सभी को जय हिंद दोस्तों।